अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये मेरा मौसम्बी का पौधा है जो कि 18 इंच के गमले में लगा हुआ है। तो इस टाइम ये माशाल्लाह फ्लावरिंग से बिल्कुल फुल है। ये आप देख सकते हैं, इस पे कोई ऐसी शाख नहीं होगी जिसके ऊपर फ्लावर ना आए हों। माशाल्लाह हर शाख पे गुच्छों की शक्ल में फ्लावर्स आए हुए हैं। तीन चार पाँच छः इतने इतने फ्लावर्स हैं जो कि एक क्लस्टर यानी गुच्छे में मौजूद हैं। तो कैसे गमले में किसी भी फलदार पौधे से इतनी ज़्यादा फ्रूटिंग हासिल की जा सकती है, तो इस वीडियो में आपको इंशाल्लाह पूरा गाइड किया जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको सारी की सारी जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैं बताऊंगा। तो गमले में सबसे ज़्यादा इस तरह से किसी भी फलदार पौधे से फल हासिल करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपने जो मिट्टी लेनी है गमले के लिए, वो सबसे पहले जो मिट्टी है वो बाल मिट्टी होनी चाहिए। यानी कि बाल मिट्टी वो मिट्टी होती है जो दरियाओं से निकलती है। बिल्कुल बिल्कुल सॉफ्ट मिट्टी होती है, बिल्कुल रेत की तरह। रेत तो नहीं होती लेकिन मिट्टी बिल्कुल सॉफ्ट होती है। इसमें पानी ठहरता नहीं है, पानी का खराज, पानी का ड्रेनेज है वो बहुत अच्छे तरीके से होता है। दूसरी बात आ जाती है जी वैरायटी की। तो ये सदाबहार मौसम्बी की वैरायटी है जो कि तकरीबन सारा साल एक दो फल देती रहती है। अभी ये बहार शुरू हो रही है, फेब का महीना है। तो इंशाल्लाह ये आगे जाके अभी इस पर फ्लावरिंग काफ़ी आई है माशाल्लाह। तो आगे एक महीने तक इसके अंदर छोटे छोटे मटर के दाने जितने ये जो फ्लावर्स हैं ये फल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो फिर इंशाल्लाह 3 से 4 मंथ बाद ये फल से भर जाएगा और मैं वो भी वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। करना ये दोस्तों, ये 1 2 3 महीनों का प्रोसेस नहीं होता, ये पूरे साल का प्रोसेस होता है कि पूरे साल में क्या करना चाहिए, कैसे इतना ज़्यादा फल आता है। तो इसके लिए मैं आपको पूरे साल का तरीका बताता हूँ कि आपने क्या करना है। जब आपने नर्सरी से पौधा ले आना है तो मिट्टी में लगा देना है। उसके बाद आपने इसे 1 से 2 हफ्तों तक छाँव में रखना ताकि पौधा उस माहौल के मुताबिक अपने आप को अपना ले। तो उसके बाद दोस्तों सबसे बेहतर जो महीना है पौधा लगाने का, नर्सरी से लाकर पौधा लगाने का, वो अगस्त से लेकर सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये 4 महीने हैं। इसमें आप जब मर्ज़ी लगा सकते हैं, या अगस्त से लेकर सितंबर अक्टूबर नवंबर, या उसके बाद फरवरी और मार्च, इसमें आप लगा सकते हैं। सर्दियों में दोस्तों दिसंबर नवंबर और जनवरी के महीने में मिट्टी में आपने हल्का सा गोबर डाल देना है। ठीक है, हल्का सा गोबर डालने से ये होगा कि जो जैसे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है ना, कोहरा पड़ता है, पौधों के पत्ते सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, तो वो जो उसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होती है गोबर में, नाइट्रोजन मिलने की वजह से उससे हीट पैदा होती है जिसकी वजह से पौधा सर्दी का मुकाबला बहुत अच्छे तरीके से कर लेता है और सर्दी से महफूज रहता है। बाकी बात आ जाती है जी इसकी वाटरिंग की। तो वाटरिंग आपने हमेशा किसी भी सिट्रस, मौसम्बी, माल्टा, किन्नू, फ्रूटर, इनकी तभी आपने करनी है वाटरिंग जब तक मिट्टी ऊपर से 1 से 2 इंच तक खुश्क ना हो जाए। अभी आप इसकी मिट्टी देख सकते हैं कि गीली है ऊपर से। तो मैं इसे तब तक वाटरिंग नहीं करूँगा जब तक इसकी मिट्टी ऊपर से 1 से 2 इंच तक खुश्क नहीं हो जाती। ठीक है, और उसके अलावा भी मैं आपको इंशाल्लाह ताला सारा बताता हूँ कि क्या क्या करना चाहिए। इसके अलावा आपने इस पर फर्टिलाइज़र जो इस्तेमाल करना है वो जनवरी के महीने में, यानी कि बाहर आने से पहले जो खाद आपने इस्तेमाल करनी है वो है NPK। आप यूज़ कर सकते हैं, DAP यूज़ कर सकते हैं। ये 2 खादें हैं जो कि बेसिक्स हैं। अगर आपके वहाँ से NPK नहीं मिलती तो आप DAP अकेली भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर DAP नहीं मिलती, NPK मिल जाती है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि पौधे को किसी न किसी शक्ल में खुराक की ज़रूरत है, तो वो आपने पूरी ज़रूर करनी है। लेकिन अगर दोनों ही खाद्य मुयस्सर हैं तो फिर तो समझ लें कि सोने पे सुहागे वाली बात है। तो इंशाल्लाह आपको भी इतना ज़्यादा फल पौधे से मिलेगा। आपने करना ये है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी भी जब आ जाती है, दर्जा हरारत जब इसका 35 से 36 से ऊपर चला जाता है, तो आपने इसे ग्रीन शीट यानी कि ग्रीन नेट के साए में अपने फलदार पौधों और फूलदार जितने भी हैं सबको ग्रीन नेट के साए में कर देना है। ऐसा करने से पौधे के लीव्स भी नहीं जलेंगे और जो उस पर फल लगा हुआ है वो भी डैमेज नहीं होगा। और एक बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, जब पौधा ये जो फ्लावर्स लगे हैं जब ये फल में कन्वर्ट होंगे तो ये तकरीबन
मटर के दाने जितना इनका साइज़ हो जाएगा, तो तब इस पर फ्रूट फ्लाई अटैक करती है, फल पे जो डंग मार देती है और फल को ख़राब कर देती है। तो उसके लिए एक स्प्रे होती है, वो आपने यूज़ करनी है। तो बहुत से जहर मिल जाते हैं जो कि इसको मारने के लिए आप किसी भी एग्रीकल्चर वाली शॉप पे जाएं, उसे बता दें कि फल की मक्खी के लिए जो कीड़ा, फल की मक्खी का जो कीड़ा है उसे मारने की स्प्रे दे दें। तो इसमें डाइक्लोरोफाइड भी आ जाती है, लेकिन जो आपके इलाके में इजीली मिल जाती है वो बेस्ट रहेगी। और बात इस पे कर लूँ कि इस पे और कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं, तो सिट्रस पे ज़्यादा बीमारियां अटैक तो नहीं करती। अक्सर इसमें ना पौधा ऊपर से मुरझाना शुरू हो जाता है और नीचे तक जाता है। तो वो होता है कि जो गमला है ना उसमें चींटी ने अटैक किया होता है, तो वो ऐसा ऐसा जड़ों को खाती है। उसके लिए भी आपने कोई सा भी जहर कीड़े मार, उसको आपने एक ढक्कन ले के आपने उसे 1 लीटर बोतल में डाल के पूरे पौधे पे आपने स्प्रे भी करनी है और गमले में भी डाल देना, ठीक है। ये देख सकते हैं माशाल्लाह आप इसका कंप्लीट व्यू। और सर्दियों में अपने दोस्तों इसको पानी बहुत कम देना है, बहुत कम देना है। सर्दियों में मैंने तकरीबन इसे 1 से 2 मरतबा पानी दिया है, अगर आपको मैं बताऊँ ना, 2 महीनों में, 2.5 महीनों में। वो भी इसलिए क्योंकि रात को ओस पड़ती रहती है, जिसकी वजह से हल्की हल्की जो मिट्टी है वो वैसी गीली रहती है। साइज़ आप देख लें, 18 इंच का इसका गमला है। तो आपने कोशिश करनी है कि 18 या 18 से ऊपर ही हो। 24 इंच का हो जाए, 30 इंच का हो जाए, वो बेस्ट है। मट्टी में आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, वर्मिंग कंपोस्ट भी ऐड कर सकते हैं 30%। अगर वर्मिंग कंपोस्ट नहीं है तो गोबर, आपने जो सिट्रस के पौधे हैं उनकी मट्टी में गोबर तो बहुत कम यूज़ करना है, क्योंकि ये मॉइस्चर को इतना पसंद नहीं करते। इसके लिए हल्का हल्का सिर्फ मॉइस्चर चाहिए होता है। तो इसके लिए आप खाली मिट्टी हो जाए, अगर गोबर ऐड भी करना है तो सिर्फ 10% ऐड करना है, ज़्यादा गोबर आपने बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। तो यही कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, तो जो कि पौधे, किसी भी फलदार पौधे से, सिट्रस से ख़ास तौर पर फल लेने के लिए ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। जज़ाकल्लाह।